हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, नाउ सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दिस टॉक्स अबाउट सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, याद रखना कि सेक्शन 9 में ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है, बट याद रखना कि इट गिव्स द सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन टू द सिविल कोर्ट्स। ठीक है, नाउ सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन जो होती है वो क्या होता है? इट गिव्स द कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। देखो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्योर सिविल सूट। ठीक है, अ प्योर सिविल सूट इज कंसर्न्ड ओनली विद द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, वेयर ओनली अ लीगल राइट इज इन्वॉल्व। ठीक है, या फिर प्राइवेट राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, प्राइवेट राइट्स ऑफ द सिटीजन, जैसे कि अगर मान लो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज ओनली द पार्टीज हु आर अफेक्टेड and that's when if you file the suit, that will be a pure civil suit जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, but when we go to the term suits of civil nature, the concept of suit of civil nature is broader than pure civil suit, because in a suit of civil nature there will be a legal right involved, but इसके साथ साथ there will be some kind of a socio-religious issue involved। ठीक है, सोशियो-रिलीजियस इशू इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहां पर याद रखना कि द लीगल राइट रिमेन्स द डोमिनेंट इशू एंड द सोशियो-रिलीजियस इशू इज मेयरली द इंसिडेंटल वन। दिस इज मेयरली इंसिडेंटल। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें सूट फॉर मेंटेनेंस की, सो द सूट फॉर मेंटेनेंस, इसमें द लीगल राइट इन्वॉल्व्ड कैन बी अंडर सेक्शन can be under the Hindu Marriage Act of 1956। ठीक है, अब हम लोग को 1955। सो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि देयर इज अ लीगल राइट जहाँ पर कि वाइफ हैज अ राइट टू मेंटेनेंस, एंड द सोशियो रिलीजियस इशू इन्वॉल्व्ड इज कि अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा इट विल लीड टू डेप्रिवेशन। ठीक है, सो शी नीड्स टू मेंटेन हर सेल्फ इन द सोसाइटी कि कहीं उसके मरने की नौबत ना आ जाए या भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। सो दैट इज वाई द लीगल राइट इन्वॉल्व्ड इज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, एंड द सोशियो रिलीजियस इशू इज द पर्पस ऑफ द इनैक्टमेंट की वुमेन के वेलफेयर के लिए किया गया है। ठीक है, सो याद रखना कि सूट ऑफ सिविल नेचर में देयर इज अ डोमिनेंट इशू विच इज द लीगल राइट, एंड देन देयर इज अ सोशियो रिलीजियस इशू विच इज द इंसिडेंटल वन। ठीक है, अब सेक्शन 9 में जो है वो दिया गया है, ऑल कोर्ट्स शैल हैव all courts shall try the suits of civil nature. All courts should have the jurisdiction to try all suits of civil nature unless their cognizance is either expressly or impliedly barred. तो courts के पास याद रखना कि they have the jurisdiction to try all suits of a civil nature। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका एक्सपेंसिव पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये चीज बोलता है कि all suits of a civil nature को देता है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टिव है, जो कि बोलता है अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो अगर किसी स्टैट्यूट ने कोई स्पेशल कोड को इनैक्ट किया है और उसमें ये क्लियरली लिख रखा है कि दिस कोड विल हैव जुरिडिक्शन एंड नो अदर कोड इज गोइंग टू हैव जुरिडिक्शन, देन द सिविल कोड डज नॉट हैव जुरिडिक्शन। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट, इट्स अ स्पेशल एक्ट, उसके अंदर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल बनाई गई है और बोला गया कि इनकम टैक्स एक्ट में जो भी ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, जो भी सूट्स वगैरह फाइल होंगे वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में ही फाइल होंगे, तो वहां पर सिविल कोड का जुरिडिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेस बार। ऐसे सिमिलरली हमारा इंप्लाइड बार भी होता है, जहां पर कि एक्सप्रेसली तो नहीं बोला गया लेकिन वहां पर इंप्लाइडली बोला गया है दैट द सिविल कोड विल नॉट हैव जुरिडिक्शन। ठीक है, तो सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी गिव्स द सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन टू द कोर्ट, नॉट एक्सप्रेसली बट इंप्लाइडली। थैंक यू एवरीवन।